Good morning, students. Good morning, friends. It's me, Arshi Vishwakarma, and you are the most welcome in this class. Today, we will discuss about NCERT Mathematics class 9th and chapter number 2, Polynomials. Polynomials, it's so easy chapter. In this chapter, we will discuss about its definition, what is the polynomials, type of polynomials, degree of the polynomials, and blah blah blah. तो वी हैव मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज क्लियर करता जाऊंगा और आप उसको ध्यान से सुनना है, अपना सारा कंसंट्रेशन बोर्ड की तरफ रखना है और एक एक चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और आपको आसानी से सारी चीजें समझ में आती जाएंगी। ये बहुत ही सरल, बहुत ही इजीएस्ट चैप्टर है इस बुक का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पॉलिनोमियल्स, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये वर्ड्स दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पॉली एंड नोमियल। पॉलिनोमियल, पॉली मीन्स मैनी एंड नोमियल्स मीन्स टर्म्स। सो हम कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल्स मीन्स होता है मैनी टर्म्स। सो नाउ व्हाट इज द टर्म्स? टर्म्स आपने प्रीवियस क्लासेस में बहुत सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस देखे होंगे। सो पॉलिनोमियल्स, सबसे फर्स्ट ऑफ इसकी डेफिनेशन लेते हैं। डेफिनेशन होगी इसकी, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन in the form of a not 0 x, a1x, a2x square, a3x cube and whatever, ax raised the power n। ये डैश डैश का मतलब ये होता है कि ये कंटिन्यूड है, and n where the power of x। In this condition, terms, ये सभी terms कहलाते हैं, it is called terms। terms दो चीजों से मिलकर बना होता है, just concentrate here on the board। terms दो चीजों से मिलकर बनता है। फर्स्ट इज constant and second of कोफिशिएंट। कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट, जिसे हम पावर कहते हैं, यहां पर है एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स रेज द पावर n। दीज आर कॉल्ड कोफिशिएंट। एंड कोफिशिएंट ऑफ x, फॉर एग्जांपल if I write here the 5x, 7x square, 8x cube, 9p raised the power 4. So what is this is f, this is called constant। constant always be a real number। constant हमेशा एक रियल नंबर होना चाहिए। and this is x, this is called coefficient। coefficient, we can ask, we can say, what is the coefficient of x? 5. What is the coefficient of x square? 7. What is the coefficient of x cube? 8. What is the coefficient of p raised the power 4? 9. coefficient and constant, ये दो चीजें मिलकर बनाती हैं terms। and how many kinds of terms? So there are monomial, binomial, trinomial, polynomials, इसी प्रकार डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। और इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या डिस्कस करेंगे हम इस चैप्टर में, देखते हैं। We will discuss about in this chapter in these things. First, monomial, binomial, trinomial, polynomial,
जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो फर्स्ट ऑफ आई टॉट यू एंड आई हैव टोल्ड यू राइट नाउ टर्म्स। अभी हम डिस्कस कर रहे थे टर्म्स के बारे में। सो टर्म्स, TRM, टर्म्स दो चीजों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट होता है कांस्टेंट और सेकंड होता है कोफिशिएंट। ये दो चीजों से मिलकर बनता है टर्म्स। प्रीवियस क्लासेस में आपने बहुत सारे एग्जेप्टिक एक्सप्रेशंस देखे होंगे। अब यदि if I write down like that any polynomial where the coefficient of x is, for example 5 or 5x plus 2, 5x square plus 3x plus 7x cube plus 5x square plus 9x plus 18 and 4x raise the power cube plus raise the power 4, 5x cube, 7x square, 8x plus 9 and these things. So you can see here 5x और 5 here. तो ये सभी क्या है? ये सभी टर्म्स हैं। ऑल आर टर्म्स। 5x plus 2, 5x square plus 3x plus 7 and whatever. But the question is the first question is this: what is the polynomial and which is not a polynomial? Which is polynomial, which is not a polynomial? How can you find out it? How can you decide it? How can you identify it? कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। तो फर्स्ट देयर इज टू कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन इज दिस कि कोई भी टर्म्स अगर पॉलिनोमियल्स वो है कब? इफ या तो उसमें कांस्टेंट हो एंड कोफिशिएंट हो, दो में से एटलीस्ट एक तो होना ही चाहिए। ओके, अब सेकेंड थिंग्स, कांस्टेंट हमेशा रियल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रियल नंबर। कांस्टेंट हमेशा रियल नंबर होना चाहिए, कोई भी इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी कांस्टेंट, मस्ट बी अ रियल नंबर। सेकेंड थिंग, डिग्री, कोफिशिएंट, द डिग्री ऑफ द कोफिशिएंट, डिग्री ऑफ द एक्स, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। एक कंडीशन और बनती है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम से रिलेटेड है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होता है? तो मैक्सिमम डिग्री इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी भी एक इक्वेशन में, किसी भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो सबसे बड़ी डिग्री होगी, जो मैक्सिमम डिग्री होगी, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इन दिस हियर you can see there is 5, only 5 is written। 5 के साथ कुछ भी नहीं है, कोई x y z p q r कुछ भी नहीं है, ओनली कांस्टेंट है। कांस्टेंट के साथ कुछ भी नहीं है। अगर नहीं है तो हम ये मान के चलते हैं कि यहां पर x रेज दी पावर 0 है। और 0 क्या है? 5 रेज दी पावर यहां 1 है, यहां 5, यहां भी 1 है, यहाँ 2 है, 3 है, 4 है। और इस तरीके से कोई भी इक्वेशन पॉलिनोमियल होगा यदि उसका कांस्टेंट रियल नंबर है और डिग्री, अगर डिग्री उसकी होल नंबर में है, तभी इसी कंडीशन पर वो पॉलिनोमियल हो सकता है। कभी भी पावर होल नंबर से हटकर नहीं होनी, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव्स में नहीं होनी चाहिए। For example, if I write here root 2x raised the power 3, क्या ये पॉलिनोमियल है? Yes, ये पॉलिनोमियल है। क्यों है? Because root 2 is a real number and x raised the power 3 क्यूब, और क्यूब क्या है? एक
होल नंबर है। अब अगर ये होल नंबर है तो फिर ये पॉलिनोमियल है। बट अगर यहां पर √2 x रेज द पावर 1/3 कर दूं, इफ आई राइट हियर, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि जो डिग्री है x की वो होल नंबर में नहीं है, वो फ्रैक्शन में है, डेसिमल फॉर्म पे है। उसी प्रकार 2 √x, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज x जो है, x की रेज दी पावर बन रही है 1/2, स्क्वायर रूट लगा हुआ है, इसलिए ये भी होल नंबर नहीं है। देयरफॉर दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल होने की क्या कंडीशन है? दो कंडीशन है। फर्स्ट, द कांस्टेंट हमेशा रियल नंबर होना चाहिए, और डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए, या तो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक होल नंबर ही होना चाहिए, कोई फ्रैक्शन, कोई डेसिमल में नहीं होना चाहिए। अब अगर पॉलिनोमियल है, अब अगर ये पॉलिनोमियल है, तो फिर कौन सा पॉलिनोमियल्स है? टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल्स। सो वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अब डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स का डिस्कस करने के, अब जैसा कि मैंने फर्स्ट बताया आपको, टर्म्स में दो चीजें होती हैं, कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, मोनोमियल। व्हाट इज मोनोमियल? मोनोमियल, यदि किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में एक ही टर्म्स हो मींस मे बी द 5x 7x स्क्वायर √3/2x क्यूब, whatever, 0.5p raised the power 7. So you can see how many terms are there? 1, there is 1 terms, there is 1, there is 1, there is 1. So there are only 1 terms. So that's why this is called monomial. Second, same thing, if the terms are, there are the 2 terms. So 5x plus 1, 7x square plus 3, √3/5x plus 7, whatever. Sorry, yes. So there is 1, 2, 1, 2, 1, 2. So इन सभी में दो टर्म्स हैं. There are 2 terms. That's why this is called binomial. Binomial. इसी प्रकार ट्राइनोमियल, जहां पर 3 टर्म्स होंगे. There are 3 terms. 7x square plus 5x plus 6, 8x cube plus 7x plus 7, 9/5x cube plus √7x square plus 3/2. So how many terms are there? You can see 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So that's why सभी में 3 terms हैं. That's why this is called trinomial. And if किसी भी टर्म्स में, किसी भी पॉलिनोमियल्स में, किसी भी इक्वेशन में यदि एक से ज्यादा टर्म्स हैं, मोर देन 1 टर्म, सो दिस इज कॉल्ड मैनीनोमियल्स. मैनीनोमियल्स एंड यू कैन से पॉलिनोमियल्स. फॉर एग्जाम्पल 9/5x raised the power 5, 7x 4 raised the power 4 plus 3x cube 2x 7 plus 7. So there is 1, 2, 3, 4, 5 terms. तो किसी भी टर्म्स में यदि एक से ज्यादा टर्म्स हैं, मोर देन 1, यदि एक से ज्यादा टर्म्स हैं, तो वो सभी पॉलिनोमियल्स है. इट मे बी द बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल. तो फर्स्ट मोनोमियल और इसके बाद के सारे पॉलिनोमियल्स. एक से ज्यादा टर्म्स हैं तो सभी पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं. ओके, नाउ वी हैव डिस्कस ऑलरेडी इन दिस चैप्टर कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या है. तो मैक्सिमम डिग्री इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स.
अगर हम डिस्कस करें कि इस पूरे में, तो मैक्सिमम पावर क्या था 2, इसमें क्या है मैक्सिमम पावर 3, इसमें मैक्सिमम पावर क्या है 5। तो हम कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन दिस इक्वेशन 5, इन दिस इक्वेशन 3, इन दिस इक्वेशन 2 एंड इन दिस इक्वेशन 1। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि पॉलिनोमियल्स के काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। अभी हमने टर्म्स देखे, कौन कौन से टर्म्स हो सकते हैं पॉलिनोमियल्स में, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल्स। अब बात करेंगे काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के, जीरो पॉलिनोमियल्स, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। इफ इन एनी इक्वेशन and there is no any number, suppose that कि कोई नंबर ही नहीं है, और यदि नंबर है भी, if there is 5, there is 0x raised the power 0x cube या 0x square, 0.5 raised the power 4, 0.7x raised the power 10. So you can, here is 0 and here is also x. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 0x raised the power 3 यानी कि 0x cube, 0x square, 0x raised the power 4, 0x raised the power 10। तो यदि किसी भी टर्म्स में, किसी भी पॉलिनोमियल्स में यदि कांस्टेंट, बताया था टर्म्स में दो चीजें होती हैं, एक होता है कांस्टेंट और एक होता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट वर्ड बना है दो वर्ड से, को एंड एफिशिएंट। को का मतलब होता है साथी, सहयोगी, मित्र, दोस्त। आपने सुना होगा हिंदी में भी अपने आसपास सहकर्मी, सहयोगी, सहभागिता, सहयोग, सहनाम। इसी प्रकार ये भी दोनों एक दूसरे के सह हैं, यानी को एफिशिएंट हैं। एक्स का दोस्त 0, 0 का दोस्त x। कोफिशिएंट ऑफ x 0, कोफिशिएंट ऑफ 0 इज x, दोनों एक दूसरे के। ओके, सो अगर सभी के कांस्टेंट यहां पर 0 हो जाए तो फिर क्या होगा, 0 का मल्टीप्लाई जब किसी से होता है तो वो क्या बन जाता है 0। इसमें ये सब क्या हो जाएंगे, जीरो पॉलिनोमियल्स। क्या बन जाएंगे, जीरो पॉलिनोमियल्स। यदि किसी भी इक्वेशन पे यदि उसका कांस्टेंट 0 होगा तो वो सभी मिलाकर क्या हो जाएंगे, जीरो पॉलिनोमियल्स। सेम एज if there is only number, only real number is given, only constant is given, 5, 0.7, 3/2, root 2 and 5 3/7, but there is no any x, y, z, p, q and there is no any power। यहां पर कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, केवल कांस्टेंट है। तो जब कोई भी पावर नहीं होता तो हम ये मान के चलते हैं, सपोज करके चलते हैं कि इसमें एक इंडिविजुअली वो छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है, x, और इस x की पावर क्या है, 0 है। इस x की पावर क्या है, 0 है। और प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी नंबर्स की अगर पावर में हम 0 रख देते हैं तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। यानी कि 5 जो है वो 5 into 1 है। 5 को हम लिख सकते हैं ना 5 into 1, और इस 1 की जगह हम x की पावर 0 रख सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू भी 1 होती है। सो हम यहां पर कह सकते हैं कि इंडिविजुअली इसमें सब x रेज़ दी पावर 0 छिपा हुआ है। ओके, बट ओरिजिनली t क्या है, ओरिजिनली वो दिख नहीं रहा है, वो कहीं भी विजुअल नहीं है, विजुअलाइज नहीं है, वो नहीं है। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये कौन सा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें सिर्फ कांस्टेंट है। यहां पे सारे कांस्टेंट 0 थे,
इसमें यहाँ पर 0 पॉलिनोमियल, यहाँ पे जितने भी यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट थे, कोई डिग्री नहीं थी, कोई पावर नहीं थी, इसमें ये क्या हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब यदि मैक्सिमम पावर 1 हो जाए, जैसे 5x प्लस 1 5x या 5x प्लस 3 या 5x प्लस √3 अपॉन 2x प्लस 7, 0.5 प्लस x प्लस 0.2, तो you can see here the maximum power is x is 1. यहाँ पर ही x की मैक्सिमम पावर क्या है, 1. यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर क्या है, 1. यहाँ भी x की मैक्सिमम पावर क्या है, 1. और जब किसी भी मैक्सिमम पावर 1 होती है, दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल, इसे कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। मैक्सिमम पावर इज 1, जब x की मैक्सिमम पावर 1 होती है, दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन जो लीनियर वर्ड बना है वो बना है 9 से। जब हम इसको नंबर 9 में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट करता है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल, वेयर द मैक्सिमम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1. यस, देन दूसरा है सेम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या कहेंगे, जिसमें मैक्सिमम पावर क्या होती है, 2. मैक्सिमम पावर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होगी, 2 होगी। आपने देखी होंगी एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, कई इक्वेशंस आपने लास्ट ईयर प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं। x² प्लस 7x प्लस 3 √3x² प्लस 2x प्लस 5. In these equation you can see the maximum degree of the polynomial is 2. यहाँ पर मैक्सिमम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जो है, इसमें पूरे में सबसे मैक्सिमम डिग्री क्या है, 2 है, और इसमें इसे कहेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसी प्रकार यदि किसी इक्वेशन में x³ प्लस 7x² प्लस 9x प्लस 5 या √3x³ प्लस 7x² प्लस 9x प्लस 15, so maximum power in these equation is 3. और जब मैक्सिमम पावर 3 होती है तो उसे हम क्या कहेंगे, क्यूबिकल। so this is a cubical polynomials. तो क्यूबिकल पॉलिनोमियल्स क्या है, मैक्सिमम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3. जब किसी इक्वेशन की मैक्सिमम डिग्री 3 होगी, दैट इज क्यूबिकल पॉलिनोमियल। जब मैक्सिमम डिग्री 2 होगी, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब मैक्सिमम डिग्री 1 होगी, दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल्स। जब मैक्सिमम पावर क्या होगी, 0 होगी, सिर्फ कांस्टेंट होगा, दैट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट ही 0 होगा, दैट इज 0 polynomial, because everything is 0. Now step biquadratic polynomials. So where the maximum power is 4. For example, 7x raised the power 4 plus 3x³ plus 5x². 9x raised the power 4 √3 upon 7x² plus 15. In these equation, the maximum power of the polynomial is 4. There is 4. So that's why these are called biquadratic equations. This is called biquadratic equation. Biquadratic polynomial. Got it? So in this chapter we have learnt what is the polynomials. So polynomial is always that where the power is must be in होल नंबर, हमेशा पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए।
Second, what is the degree of the polynomial? So maximum power of the equation, maximum power of the algebraic expression is called degree of the polynomials. उस पूरे इक्वेशन में जो सबसे बड़ी डिग्री होगी वही डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगा. थर्ड, व्हाट इज द मोनोमियल? तो इफ देयर इज अ सिंगल टर्म्स दैट इज मोनोमियल. इफ देयर इज टू टर्म्स, लेट्स सी द एग्जांपल्स. If there is only 5 या 2x, there is only single terms, that's why this is monomial. If there is 2x plus 3, there are two terms, that's why this is binomials. 2x square plus 3x plus 7, there are three terms, that's why this is trinomials. And more than 1, everything is polynomials. So 2x raised the power 4, 3x cube, 7x, 2, whatever, these are polynomials. उसी प्रकार यदि कांस्टेंट आपका 0 है, 0x square, so constant is 0, so this is 0 polynomials. If there is only constant, there is no any x, p, q, r, s, no any power, so that's why this is constant polynomials. If the maximum power is 1, 5x plus 3, there is x maximum power is 1, that is linear equation, linear polynomials. Maximum power is 2. If there is maximum power is 5x square plus 7x, there is a square, so maximum power is 2, that is quadratic polynomials. Maximum power is 3x cube, there is 7x cube plus 5x, so maximum power is 3, so this is cubical polynomials. If the maximum power is 4, 7x raised the power 4, 5x plus cube, 7x square, 8. If so maximum power is 4, so this is biquadratic polynomials. Got it? तो in this chapter we have learnt these things. तो ध्यान से आप इनको देखें, नोट करने, write down these things, write down it and mug up. Try to understand each and everything. If is there any question in your mind, so you can ask me, and then we will discuss after that your exercise. Okay? Thank you. Write down.